बसा औकात शक का जहर सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इससे हंसते बसते घरानों में दरारें पड़ जाती हैं। शक एक किस्म की बीमारी है जो किसी भी शख्स को अगर लाहिक हो जाए तो अपनी जिंदगी तो परेशान कुन बनाता ही है, लेकिन साथ दूसरों की जिंदगियों को भी कर्बवास्त, सदमे और परेशानियों में डुबोने की कोशिश करता है। दुनिया में शक की बुनियाद पर ही पहला कत्ल हुआ था। काबिल को अपने भाई हाबिल पर शक हो गया था, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूनानी और रोमन अदब में भी ऐसी कई जंगों का अहवाल मिलता है जिनका आगाज एक बेबुनियाद शक पर मबनी वाकया के सबब हुआ। नफ्सियात दान ये कहते हैं कि शक से निकलने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जिसे लागू करके इंसान को शक विशबा की अजियत से निजात दिलाई जा सके। अलबत्ता अल्लाह, जिसकी सिफात में अलीम वस्फ होना भी शामिल है, इस बात का हुक्म देता है कि तुम लोगों की टोह में ना रहा करो, तुम ज्यादा तजस्सुस में ना पड़ा करो। इस तरह जब आप शक में पड़ते हैं तो आप इस हुक्म को यकीनन छोड़ देते हैं जो बड़े वाज़े अंदाज में अल्लाह ने आप और हम सब को दिया है कि ऐसे जासूसी लेने के लिए, CID करने के लिए मत जाया करो, वरना आपकी जिंदगी अजाब में पड़ जाएगी। आप खुद समझदार हैं और जानते हैं कि शक की कैफियत में पूरी बात हाथ में नहीं आती। इंसान महज अंदाजों की बुनियाद पर राय कायम कर लेता है और फिर ये शक इसे अजियत से दो चार कर देता है। जो में शक विशबा से ये अंदाजा लगा लेती हैं कि मेरी सोच में फला मुजरिम है, गलत है, और शक पर मबनी अंदाजों से ताल्लुकात खराब कर लेती हैं, वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाती हैं। ऐसे ही एक वाक़ये का जिक्र अजीम दानिश्वर अशफाक अहमद ने अपने प्रोग्राम ज़ावियात में किया। वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त सईदुल्लाह जो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और लंदन PhD करने गए थे, जब वो PhD कर रहे थे और वहां उन्हें 3-4 साल हो गए थे। इस जमाने की PhD जरा मुश्किल काम था, तो उनकी बीवी के साथ अजीब और गरीब हादसा गुजरा। वो जब तहखाने में नहाने के लिए जाती और पानी गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक रॉड पानी में डालकर नहाने लगती तो ऐन इस वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बज अलिफाटेती थी और वो दोबारा से कपड़े पहन सीढ़ियां चढ़ के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर जब हेलो कहती थी तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता था और उनके साथ ये वाकया तकरीबन हर रोज पेश आता। इस पर प्रोफेसर ने वहां की पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी और पुलिस ने तफ्तीश और तहकीक शुरू की। जब उनके दोस्त प्रोफेसर साहिब की अहलिया नहाने के लिए नीचे गईं और उन्होंने नहाना शुरू किया तो घंटी बजी। पुलिस वालों ने फोन उठाया लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ। पुलिस इस हवाले से तहकीक जारी रखने का कहकर चली गई। अब प्रोफेसर ने अपने तई भी कुछ तफ्तीश की तो उनको लगा कि उनके सामने जो मक्कार और मोटा आदमी जिसकी टांग कट्टी हुई थी रहता है, यही फोन करता होगा, और वो था भी कुछ बदतमीज किस्म का। चुनांचे पुलिस ने भी इसके नंबर पर पहरा बिठा दिया। हालांकि वो शख्स फोन नहीं करता था। पुलिस ने एक्सचेंज से भी पता किया लेकिन वहां से प्रोफेसर साहिब के नंबरों पर कोई फोन कॉल आने की तस्दीक न हुई। लंदन का ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि ज़राए इब्लाग की खबरों की जीनत बन गया। हर छोटे बड़े अखबार, सुबह दोपहर के अखबारात में इस बात का जिक्र जरूर आता था। एक अरसा तक वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका और इस अजीब चोर का पता नहीं चल सका जिसने प्रोफेसर और उनकी अहलिया का चीन चर लिया था। चुनांचे सब थक हार के बैठ गए। प्रोफेसर साहिब की बीवी ने कहा अब इस मुल्क में नहीं रहना और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग बदतमीज और बदमाश हैं और उनका अंदाज जीस्त शरीफों वाला नहीं है। प्रोफेसर साहिब ने कहा कि मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, वो खत्म कर लें तो चलते हैं। उनकी बीवी ने कहा कि दफ करो, क्या PhD के बगैर जिंदगी बिसर नहीं होती। जब प्रोफेसर साहिब पर अहलिया का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो उन्हें PhD बिल्कुल गर्क होती नजर आई। तब उन्होंने अल्लाह ताला से खुलूस दिल से इस सिलसिले में मदद मांगी और रहनुमाई चाहिए। इसी रात जब वो इस बारे में गौर कर रहे थे उन्होंने फैसला किया कि मैं इसकी दोबारा पूरी तहकीक करता हूँ। प्रोफेसर साहिब बताते हैं कि वो किसी जमाने में रेडियो ट्रांसिस्टर बनाया करते थे। उन ट्रांसिस्टर्स को क्रिस्टल सेट कहा जाता था जिसमें एक लंबे से अप्रैल को नीचे गमले वगैरह में अर्थ देकर घुमाया जाता था और कभी न कभी कोई न कोई स्टेशन पकड़ा ही जाता था। ये सन 37-38 की बात है। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का इल्म जितना भी था इसे भी इस्तेमाल किया। चुनांचे उन्होंने इस फोन बजने की आवाज पर कान रखे और जो नहीं नीचे उनकी बीवी नहाने के लिए गई, उन्होंने आवाज देकर कहा बेगम राड लगाया। जब आवाज आई तो प्रोफेसर साहिब ने कहा देखो अभी घंटी बजी और ऐन इस वक्त घंटी बज अलिफाटे। इस पर प्रोफेसर साहिब ने तहकीक शुरू कर दी और 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने चोर पकड़ लिया जो सारी लंदन पुलिस और सारी कांस्टेबलरी से पकड़ा ना जा सका था। वो चोर प्रोफेसर साहिब ने पकड़ लिया। चोर ये था कि जब वो बिजली का राडान होता था
اور پانی ابالنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا تو عین اس وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا، اس تاروں کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ جو ہی وہ بجلی کی تار انرجائز ہوتی، وہ فون کی تار کو بھی کر دیتی تھی، اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانی شروع کر دیتی تھی، اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا، وہ خود جانتے ہیں، یہ ان کی بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں، تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربنیک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک وشبہ ازن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا اب سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں، تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔